शिवोऽहं 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 गयेऽहं शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहं 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 अखिल विश्व का जो परम आत्मा है अखिल विश्व का जो परम आत्मा है सभी प्राणियों का वही आत्मा है सभी प्राणियों का वही आत्मा है शिवोऽहं 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहं 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि को से थपाया जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि से थपाया वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहं 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 अमर आत्मा है विनाशी है काया अमर आत्मा है विनाशी है काया जो सत्य आत्मा है सभी में समाया जो सत्य आत्मा है सभी में समाया वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
प्रश्न ये है कि ये अहंकार कहाँ है? क्या मन बुद्धि में है कि शरीर में है, आकारों में है, कहाँ है? एक प्रश्न है कि ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, अगर सही ढंग से कहा जाए तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर 3 है। और हमें ये समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कारण शरीर खत्म हो जाता है और आगे चल के सूक्ष्म शरीर भी है कि नहीं है, इसके बारे में भी आपने काफी बताया। ये जो स्थूल शरीर है जो हमें आंखों से दिखता है, इसका बहुत उपयोग है, ये भी आप बताते हैं कि इसका ही महत्व है यहाँ पर। तो इसी की चर्चा थोड़ी करें, ऐसी इच्छा जाहिर करें। एक प्रश्न है कि जब परमात्मा है और सब जगह है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? हमें ऐसी दृष्टि क्यों नहीं मिल पा रही कि हमें वो नजर आए? ये कुछ प्रश्न है। ठीक है, कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को लेने का। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत कीमती है। 84 लाख योनियां जो हैं उसमें सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा बुद्धि वाला जो शरीर है वो मनुष्य शरीर है। ऐसा क्यों है? जब इतने सारे जानवर हैं तो मनुष्य को ही इतनी बुद्धि क्यों दी गई? इसमें आप पीछे जाइए, जितने भी जानवर हैं सबका कुछ ना कुछ काम है। छोटे छोटे वाले छोड़ दीजिए, बाकी जो बड़े बड़े स्पष्ट दिखते हैं वो जितने भी आपके देखने में आते हैं उनका सबका कुछ ना कुछ काम है। ये अक्सर हम चर्चा करते हैं तो भी दोबारा कहेंगे कि जैसे कुत्ता है उसका कुछ काम है, बैल है उसका कुछ काम है, घोड़ा है उसका कुछ काम है, ऊंट है उसका कुछ काम है। आप सभी अच्छे से जानते हैं किसका क्या काम, ठीक है ना? और जिसका जो काम है वो करता है, कर रहा है। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य को तो अपना काम ही नहीं पता। मनुष्य जन्म का क्या काम है, मनुष्य जन्म में क्या लाभ उठाना है, ये बहुत कम मनुष्य जानते हैं आज के समय में। और अगर जानते भी हैं तो उसको नकारते थे कि नहीं नहीं ये कुछ काम कर रही है, पैसा कमाएंगे तो कुछ काम है ना, ऐसा बोला जाता है। तो क्या काम है मनुष्य का? मनुष्य को बुद्धि इतनी ज्यादा क्यों मिली है? क्योंकि बाकी जितने भी जन्म हैं उनमें कोई कर्म नहीं बनते, वो केवल भोगकारी है। जो मनुष्य जन्म में आप अच्छे बुरे काम कर लेते हो उनको काटने के लिए 84 लाख में जाना पड़ता है और वो भोगकाल के लिए है। मतलब वहाँ पर बुद्धि बहुत कम आवश्यक है। जो जो आपने किया है उसके अनुसार आपको भोगना है, तो आपको सहन करना है वहाँ पर, है ना? जो भी है उसको सहन करना है, बुद्धि का ज़्यादा काम नहीं है वहाँ पे। तो जब मनुष्य जन्म लेता है, जब जीव मनुष्य जन्म में आता है, तब भगवान उसे ये कहते हैं कि ये मैं इतना सुंदर शरीर दे रहा हूँ तुझे और मैं पूरी पूरी बुद्धि तुझे दे रहा हूँ, और यहाँ पर तेरा काम ये है कि तू परमात्मा को ध्यान, परमात्मा को ढूंढ, परमात्मा के भजन कर, साधना कर और परमात्मा को जानने का प्रयत्न कर। इसलिए मैं तुझे पूरी बुद्धि देता हूँ। और किसी जन्म में नहीं कहा, केवल मनुष्य जन्म में कहा कि तेरा काम ये है कि मनुष्य जन्म में आके तू परमात्मा की खोज कर, परमात्मा को जानने का, समझने का प्रयत्न कर। उसके लिए बुद्धि पूरी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन रख दी कि जो भी तू करेगा, जैसा भी कर्म करेगा, उसका तुझे फल मिलेगा और वो फल मैं दूंगा और कोई नहीं। तेरे दादा बाबा माँ चाचा नहीं देंगे, उसका कर्म का फल मैं ही दूंगा। कुछ तेरे पास बुद्धि बहुत अच्छी है, शरीर बहुत अच्छी है, तो तू बुद्धि से काम ले और स्वयं निर्णय ले, स्वयं सोच के अच्छा बुरा जैसा भी करना है वैसा कर। ये मनुष्य शरीर में आकर ये कंडीशन रख देता है परमात्मा, जो यहाँ पर आने के बाद चमक दमक देखकर जीव भूल जाता है और तरह तरह के दूसरे कर्म तो सब करता है लेकिन यही भूल जाता है।
उनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं आप लोगों जैसे, जो इसमें आनंद लेते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, इस जीवन में पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं। तो आप जैसे ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं, सत्संग सुनते हैं, प्रयत्न करते हैं, अपने ऊपर लगाम लगाते हैं, सही गलत का भेद समझते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये शरीर मिला क्यों है, कैसे मिला है, ये वाला शरीर मिला क्यों? तो जब आपके पुण्य कर्मों के फल, जो पुण्य किए थे उसके फल जब आपके पके और वो फलित हुए, तब उसके रिजल्ट में आपको ये शरीर मिला, ये सुंदर शरीर, ये सुंदर काया, ये बुद्धि, इतनी अच्छी बुद्धि, आपकी समझ अच्छी, सब कुछ कब मिला? जब आपके पुण्य फल जो थे वो फलित हुए, तब आपको मनुष्य जन्म मिला। और इसमें आपने जो भी किया वो अब जो करोगे वो आगे इसका नतीजा होगा। और अगर इस तरह से करोगे कि मैं कुछ नहीं करता तो आपके कर्म नहीं बनेंगे, ये जगह जगह बताया। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मजा चखाऊंगा, इससे आपके गलत कर्म हो जाएंगे, तो आपको मजा चखना पड़ेगा। आप तो कह रहे हो मजा चखाऊंगा, लेकिन मजा चखना पड़ेगा, जो भी करोगे उसका रखना पड़ेगा। तो ये जो 3 शरीर हैं, कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अभी हमने आपको बताया कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कारण शरीर खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि कारण शरीर क्या है? आपके यहाँ आने का कारण है। आपका जो कारण शरीर है वो अज्ञान ही है। कारण शरीर से मतलब कारण। कारण क्या है कि आप ज्ञानी हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो फिर कारण खत्म हो जाएगा। अभी कारण क्या है? क्योंकि आप अज्ञानी हैं, इसलिए आप गलत गलत काम करते हैं। और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो जो तीसरा शरीर है, कारण शरीर है, वो खत्म हो गया। कारण ही खत्म हो गया तो कारण शरीर खत्म हो गया। अब जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, उसके बारे में क्या है? जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर होता तो है, लेकिन ज्ञानी के लिए शरीर खत्म हो जाता है। जगत कल्याण के लिए शरीर रहता है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं शरीर होते हुए भी ज्ञानी के लिए शरीर नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म ही हो गया, वो सच्चिदानंद ही हो गया। इसलिए ये शरीर रहते हुए भी अब मेरा नहीं है, ये उसको स्पष्ट हो गया। तो ये क्यों है? ये जगत के कल्याण के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए बना रहता है। इसीलिए कहते भी हैं कि ज्ञानी क्यों आया, किस कारण से शरीर धरा है? उन्होंने कहा कि जगत के कल्याण के लिए ज्ञानी ने शरीर धरा है। शरीर क्यों रखा है? अब तो शरीर का कोई काम नहीं है, काम पूरा हो गया, अब कुछ करने को बचा ही नहीं, तो फिर क्यों है शरीर? जगत कल्याण के लिए, क्योंकि अब वो शरीर बहुत कीमती हो गया। अगर शरीर है तो ही बोल पाएंगे, शरीर नहीं है तो बोल नहीं सकते, है ना। अगर कोई बिना शरीर के बोले तो आप सब उठ के भाग जाओगे, खुद आ गया, कौन बोल रहा है? दिखता है, नहीं बोलता कौन? इसलिए शरीर आवश्यक है। तो ये 2 बातें हो गई कि कारण शरीर खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी ज्ञानी के लिए खत्म हो गया, जगत के लिए रह गया। जो स्थूल शरीर है वो क्या हुआ? वो होते हुए भी उसको ये समझ में आ गया कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। ज्ञान प्राप्त कब होगा? जब वो ठीक ठीक ये समझ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा भी नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म ही हूँ, और ब्रह्म का कोई शरीर होता नहीं, है ना। तो ये शरीर किसका है? ये शरीर आप लोगों के ही लिए है और आपका ही है, आपका ही हक बनता है इस पे। जो भी समझना है, जो भी करना है, आप प्रश्न रखेंगे तो इस शरीर के द्वारा आपको जवाब मिलेगा, है ना। और आप ये कहो कि हम बोलते हैं, हम कहते हैं, तो ये हमें ऐसा नहीं लगता। ये तो जैसा आप मन में सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, वैसा सब होता रहता है, ठीक है। तो ये है स्थूल शरीर, और ये बड़ा कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि इसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और इसके साथ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कहा हमने? एक ही बात को 2 तरह से कह दिया और बिल्कुल अपोजिट बात। क्योंकि ये शरीर आवश्यक है, काहे के लिए आवश्यक है? साधना करने के लिए, शुद्धि करने के लिए। आप
ज्ञान प्राप्त कर पाए, इसकी पात्रता बनाने के लिए ये शरीर मिला है। अगर पात्रता नहीं होगी तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर से सारी तैयारी आपको करनी, इस शरीर के द्वारा, इस शरीर की इंद्रियों पर लगाम लगा के आप साधना करेंगे तो गुरु के लायक हो जाएंगे। जब तक शुद्धि नहीं होगी गुरु कुछ नहीं कर सकेगा, कितना ही महान गुरु हो। कह रही ना, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले ही शंकर जी ही क्यों ना हो, तो भी बिना गुरु के उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप भला क्या चीज है? हम तो धरती के जीव है ना, तो हम भला कैसे बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु की भी आवश्यकता है। गुरु जैसे चलाता है, अगर शिष्य वैसा चलता है, वैसा मानता है, वैसा करता है, तो ज्ञान प्राप्ति जल्दी हो सकती है। असली में हम सुनते तो हैं लेकिन वैसा करते नहीं, इसलिए टाइम लंबा हो जाता है। कई बार आपका कहना रहता है कि इतना टाइम हो गया, होता क्यों नहीं है? कारण यही है कि जो गुरु कहता है इस टाइम का बहुत श्रद्धा में होते हैं, तो लगता है अब हम बिल्कुल करेंगे, अब हम ऐसी ये वाली आदत बदल लेंगे, अब हम सही करेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं, नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे वही दुनिया में गुम हो जाते हैं। वही जो आपकी आदतें पड़ी है वही करते जाते हैं और कब कर जाते हो पता ही नहीं लगता। इसलिए आपको दिक्कतें आती हैं कि जानते बुझते सब यहाँ की बातें सुनते हुए, समझते हुए अच्छी बुद्धि हो गई है, अच्छा समझ में आने लगा है, लेकिन तब भी आप अपने पर काबू नहीं पा पाते। किस पे? अपने पर, इस शरीर पर। क्योंकि अभी जीव हो तो यही मैं है, आपकी मैं यही है। और आपको कहाँ तक यात्रा करनी है? कि मैं ब्रह्म हूँ। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो इस शरीर का समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं हूँ। लेकिन जब तक ब्रह्म का नहीं समझ में आएगा, तब तक आप इसी को मैं कहते रहोगे। और ये मैं जो है यही अहंकार। अंतःकरण क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। तो जो अहंकार है वो आपकी मैं ही है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन करूंगा तो पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक करके मैं नहीं करूंगा, ये भी अहंकार। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा आपसे कि मैं करूंगा, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये अहंकार है। और यही आपको गलत कामों की तरफ ले जाता है। और जब आप ये समझेंगे कि मैं ये हूँ ही नहीं, तो मैं कुछ करता ही नहीं, ये काम करता रहता है जो करना है। जैसे कि प्रकृति में सब काम हो रहे हैं, जैसे प्रकृति के सारे काम हो रहे हैं ना, सब जानवर जैसा भगवान चला रहा है, हो रहा है ना। फूल लग रहे हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, पानी टाइम पे जब बरसात आती है बरस जाता है, जब बादल बन जाते हैं आ जाते हैं बरस जाता है, धूप निकल जाती है, सूरज उग जाता है, सूरज डूब जाता है, सब काम हो रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर भी सब काम कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता। देखिए फिर समझिए, कई बार हम कहा करते हैं कि सब कुछ ब्रह्म के होने से सब कुछ ब्रह्म ही कर रहा है ना। हम कह रहे हैं कि पैदा करने का काम, पालने का काम, मारने का सब हिसाब किताब सब ब्रह्म ही कर रहा है। और हम ये कहते हैं कि ब्रह्म कुछ करता नहीं है ना, ब्रह्म कुछ करता नहीं। लेकिन तब भी कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। ठीक है, अगर हमारे घर में 2-4 नौकर लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, तो कौन करा रहा है? जो मालिक है वही करा रहा है, वो जो कहता है वो कर देते हैं। तो ब्रह्म ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को काम सौंपे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कर कौन रहा है? ब्रह्म ही। जो नहीं करता उसके होने से हो रहा है, मतलब ये है कहना कि वो है इसलिए हो रहा है। ब्रह्मा में भी ब्रह्म है, विष्णु में भी ब्रह्म है और महेश में भी ब्रह्म है। अगर ब्रह्म नहीं तो वो काम कर सकेंगे? बताइए, अगर आप में ब्रह्म नहीं हो तो आप काम कर सकोगे? ऐसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश का। लेकिन कर कौन रहा? ब्रह्म ही कर रहा है। ब्रह्म के होने से हो रहा है, इसलिए ब्रह्म ही कर रहा है। इस तरह से जब आप ठीक ठीक समझोगे, उसको दिमाग में रखोगे, और जब भी आप कुछ भी करते हो तब इस बात का ध्यान रखोगे, सावधानी रखोगे, तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी।
प्रश्न है ना कि दिखता क्यों नहीं है सब जगह? वो बहुत शुद्ध है। कौन? ब्रह्म बहुत ज्यादा शुद्ध है। और उस स्तर के आप भी शुद्ध हो जाएं। आप शुद्ध हो सकते हैं क्या? जवाब दीजिए। कितना भी शुद्ध कर लो, जीव शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध तो वही है जो आप हैं। एक तरफ आप जीव हैं, शरीर में है, एक तरफ आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म में है। तो जब आप ब्रह्म होंगे तो ब्रह्म तो पहले से शुद्ध है ना? शरीर को कितना भी शुद्ध कर लो, शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध करना नहीं है, लेकिन शरीर शुद्ध होगा तभी मन शुद्ध हो पाएगा। करना मन को शुद्ध है। जब मन शुद्ध होगा तो अहंकार कटेगा। जब तक मन में गड़बड़ियां ज्यादा रहेंगी, जब तक आपके शरीर की आदतें गलत होंगी, आप सही ढंग से नहीं चलोगे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करोगे, अपने बस में इंद्रियों को नहीं करोगे, तब तक अशुद्धि ही अशुद्धि है, गलत काम कर रहे हो। मनुष्य होते हुए भी, इतने श्रेष्ठ होते हुए भी गलत गलत काम कर जाते हो, है ना? तो जब आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे, इंद्रियों पर विजय पालोगे, तो आप में बहुत शुद्धि हो जाएगी। उससे आपका मन भी शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होगा तो आपके विचार अच्छे आएंगे। जब विचार अच्छे आएंगे तो अहंकार कम हो जाएगा, है ना? जब भी आप सोचोगे तो अहंकार जल्दी से स्वयं ही पकड़ लोगे। क्या मतलब है? जब आपको अपनी गलतियां पकड़ने आने लगेंगी तो शुद्धि तेजी से होगी। अभी आपको गलतियां पकड़ने नहीं आती, अभी आप कर बैठते हो, बाद में जब सोचते हो तो पता है, वो भी सोचने पर, नहीं तो सोचने के भी किसको फुर्सत है? इतने काम है, कौन सोचने बैठेगा? हो गया तो हो गया, अरे वाह, ऐसे क्या सबकी सुनते रहेंगे हम? किसी ने हमसे कुछ बात कही, हम इतने बड़े ऑफिसर, हम इतने महान, हम सब कैसे सुन लेंगे? हम ये कहते हैं जो सुन लेगा वो सबसे बड़ा महान। जो कठिन काम कर जाए वो महान होता है। जो ऐसी साधारण काम करे, लड़ाई झगड़े करे, उधमबाजी करे, वो महान कैसे होगा? ये तो आसान सा काम है, बच्चा भी लड़ सकता है, जवान भी लड़ सकता है, गाय भैंस भी लड़ लेती हैं, है ना? शेर भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। तो जो ना लड़े, सुन ले, अपमान सह ले, अब बताइए कौन नहीं अपमान सहेगा? इतने लोगों में कोई अपमान सहने की हिम्मत रखता है? जो रखता है उसका अहंकार कम होगा और वो विजय पाएगा। अपमान सहना नहीं बनता, थोड़ा सा भी कहा कि दिमाग खराब हो जाता है ना? एकदम लाल पीले होने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं। तो इस शरीर का क्या काम हुआ कि आप अपना अहंकार कम करिए। अहंकार जब तुम करोगे तो आप शुद्ध ही होगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ। जब आप शुद्ध होगे तो सब शुद्ध ही दिखेंगे, दिखेंगे ना? शुद्ध होंगे तो सभी, क्योंकि पता है ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ब्रह्म ये भी ब्रह्म और ब्रह्म एक, सब में ब्रह्म और सबके अंदर बाहर ब्रह्म। तो ब्रह्म ही ब्रह्म, तो ब्रह्म कहाँ नहीं? और ब्रह्म अशुद्ध हो नहीं सकता, है ना? वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है ना? सही? जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, ये ब्रह्म है। तब फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ही मुक्त हूँ। ये समझ में आ जाएगा, मुक्त सभी हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। पहले से ही सब मुक्त हैं। आप सोचते हैं मैं मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्ति मिल जाए। हम तो कह रहे हैं आप मुक्त ही हो। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप मुक्त ही हो? क्योंकि आप ब्रह्म हो। ब्रह्म कोई बंधन में तो नहीं होता ना। जब आप ब्रह्म हो तो मुक्त तो होगे ही, जब आप ब्रह्म हो तो शुद्ध तो होगे ही, जब आप ब्रह्म हो तो नित्य तो होगे ही। सीधी सीधी बातें हैं। सब कुछ खत्म होता है और ब्रह्म खत्म नहीं होता, मतलब नित्य है। सब मर जाए, ब्रह्म मरता नहीं, नित्य है। सबका विनाश हो जाता है, वो अविनाशी बना रहता है। बना तो वही रहेगा ना जो अविनाशी होगा। जिसका नाश नहीं हो सकेगा वही तो बनेगा, बना रहेगा। वो है ब्रह्म।
ब्रह्म तो नित्य तो है ही, है ना। और वो शुद्ध होता है, ये जानते हैं, निर्लिप्त है, कोई उसको लिप्त कर नहीं सकता, उसको टच कर नहीं सकता, उसको गंदा कर नहीं सकता। कितनी भी गंदगी में रख दो गंदा होता नहीं है, और गंदगी बिना उसके होती नहीं, है ना। ब्रह्म में विकार नहीं है, विकारों में भी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म में विकार नहीं है। सारे विकारों में ब्रह्म है, भरपूर है। गंदगी में भी ब्रह्म है, लेकिन गंदा नहीं है। इस ब्रह्म को कैसे समझोगे? तुम शुद्ध होके समझ जाओ। तुम शुद्धि की बात करो, शुद्धताई रखने की कोशिश करो, मोटे रूप से शुरुआत करो शुद्धि की। घर को शुद्ध रखो, शरीर को शुद्ध रखो, कपड़ों को शुद्ध रखो। धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगेगा। जब मन शुद्ध होने लगेगा तो विचार अच्छे आने लगेंगे। जब विचार अच्छे आने लगेंगे तब उन विचारों में कभी ऐसा हो जाएगा कि एकदम आपको आभास होगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ। तो क्या आभास होगा? आभास तो जगत का होता है ना। आभास जगत का होता है, आभास बुद्धि से होता है, आभास मन से होता है ना। आभास मैं को होता है। यहाँ पर तो वो जो असली मैं है उसको समझ में आना है कि मैं ब्रह्म हूँ, और उसको समझ में पहले से ही आता है। असली मैं तो है ही ब्रह्म, है ना। और नकली ब्रह्म मैं से समझा नहीं जा सकता। तो जिस समय आप ऐसा भाव रखेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, ये कैसे होगा? ये तो सवाल है कि ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा जब आप पानी में इतने डूबना सीख जाएंगे, इतना डूबना सीख जाएंगे कि बस पानी के अलावा और कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई ऐसा समय जब आप पानी ही हो जाएंगे तो आप ब्रह्म ही हो जाएंगे, है ना। जिस समय आप पानी में इतने घुल मिल जाएंगे कि पानी ही पानी है और कुछ है ही नहीं, तो आप शरीर को भूल जाएंगे। और जिस टाइम आप जीते जी शरीर को भूल जाएंगे उस समय ब्रह्म हो जाएंगे, क्योंकि आप हैं ही ब्रह्म। बस साथ हो जाएगा कि हम ब्रह्म। और ये होते ही आपकी पूरी शुद्धि हो जाएगी। और जैसे ही आप ब्रह्म हो जाएंगे तो करने कराने को कुछ बचेगा नहीं। अब ये भी बड़ी बुद्धि है कि करने कराने को क्यों नहीं बचेगा। सब तो कर रहे हैं, सारे महात्मा कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। करने कराने को नहीं बचेगा क्या मतलब है? इससे पहले जो भी करते हो ब्रह्म को पाने के लिए करते हो। अब जब पा ही लिया तो उसके लिए क्या करोगे? जब तुमने जान लिया, ब्रह्म को समझ लिया, आपकी समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो अब करने को क्या बचा? अब असली समय आया जब सब हो रहा है। इसलिए जरा भी अहंकार नहीं होता। जो पूर्ण पुरुष है उसको अहंकार छू भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म को अहंकार नहीं छू सकता और वो ब्रह्म ही है, इसलिए उसको अहंकार नहीं छू सकता। इस तरह से सभी बातें ऐसी हैं जो समझने लायक है। अभी थोड़ी चर्चा चली, घड़े की चर्चा चली, है ना। घड़ा काहे से बना है? आटे से, मिट्टी से, है ना। घड़ा आटे से नहीं बना है, मिट्टी से बना है। और घड़ी डोकला, कनारी, सुराही, सभी मिट्टी से बने हैं ना। लेकिन आप सुराही को कुल्हड़ नहीं कह सकते, कुल्हड़ को घड़ा नहीं कह सकते, है ना। जैसे जो आपका नाम है वो इनको नहीं कह सकते, जो इनका नाम है ब्रह्म के होते हैं। ब्रह्म है इसलिए अंतःकरण कर रहा है काम, है ना। बुद्धि है कब है? जब ब्रह्म है। और ब्रह्म तो इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है ब्रह्म। फिर यहाँ क्यों कहते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, कनेक्शन, यहाँ भी इम्पोर्टेंस ये है कि कनेक्शन रहता है। जब तक कनेक्शन है तब तक सब काम कर रहे हैं। जब कनेक्शन नहीं है तो जैसे ये है वैसे ये है, जैसे ये है ऐसे ये है ना। है यहाँ भी ब्रह्म, है यहाँ भी ब्रह्म, सब में भरपूर ब्रह्म। लेकिन आपके अंतःकरण से कनेक्शन टूट गया, जैसे कि सोते में कनेक्शन टूट गया। जब आप सो जाते हैं तब आपको बिल्कुल नहीं पता रहता, क्योंकि पता कौन लगाता है? अंतःकरण से पता लगता है। और अंतःकरण से कनेक्शन टूट गया, इसलिए कुछ नहीं पता लग रहा।
शरीर में महत्वपूर्ण क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण है इसीलिए जगत का पता लग रहा है, अंतःकरण है इसीलिए शरीर का पता लग रहा है, अंतःकरण है इसीलिए इच्छाओं का पता लग रहा है ना? जब सो जाते हो तो किस किस को याद आती है अपने घर? सो जाते हो तो किसको ध्यान है कि मैं क्या पहने हूँ? सो जाते हो तो किसको ये ध्यान है कि मैं किससे प्रेम करता हूँ? प्रेम करने लायक तो एक ही है, परमात्मा। तो अगर जगते में प्रेम कर पाओ तो सपने में भी प्रेम होएगा, है कि नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि सपने वही दिखते हैं जो आप सोचते हो, जो आप करते हो दिन भर। जैसा करते हो, जैसा सोचते हो, वैसे सपने दिख जाते हैं। तो कितना आसान है उससे प्रेम करना। आसान है कि मुश्किल? उसको कहीं ढूंढने जाना नहीं है, कोई नाम लेके पुकारना नहीं है ना? उससे प्रेम करने का मतलब क्या है? स्वयं से ही प्रेम करना। आप जब किसी से प्रेम करते हो तो शरीर में आसक्त हो जाते। जब स्वयं को प्रेम करते हो तो यहाँ भी शरीर को संवारने में लग जाते। आप ये नहीं जानते कि मैं स्वयं हूँ कौन। अगर आप ठीक ठीक ये समझ जाओ कि मैं सच्चिदानंद ही हूँ, जिसको मैं बसता हूँ वही मैं हूँ, तो कहाँ जाना है तुम्हें? कब ढूंढना है अपने प्रेमी को? किधर ढूंढना है? घाट के नीचे? कहाँ ढूंढोगे? कहीं ढूंढने जाने ही नहीं। जहाँ आप हो वहीं आपका प्रेमी, आपसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही हो वो, है ना? आप सबसे प्रेम करते हो, सबसे दुश्मनी करते हो, सबसे लड़ते झगड़ते हो, सबको जवाब देते हो, सबसे कुछ कुछ करते रहते हो, लेकिन आपके अपने लिए टाइम कब निकालते हो बताओ? अपने लिए कोई टाइम है तुम्हारे पास? अरे बहुत थक गए, सोते। हम कहते हैं सोते समय अपने को याद कर लो। सोते समय तुम स्वयं को याद करो, हर दिन याद करो, और इतना याद करो, इतना याद करो कि याद करते करते ही नींद आ जाए। देखो तो परमात्मा को प्रेम करते हो कि सबको करते हो कि किसको करते हो? जब ऐसा होगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। अगर कोई तुमसे बुरा कहेगा भी तो मैं अहंकार नहीं आएगा, प्रेम आएगा। हो जाती है, गलती हो गई होगी, कुछ दिमाग गड़बड़ होगा, कुछ परेशानी होगी, तुम्हारे साथ भी तो होती रहती है परेशानी, ऐसा उसके साथ भी हो गया। उसने तुम्हें गाली दे दी तो तुम एकदम भड़क जाते हो। तो गाली भी तो किसी का नाम ही है ना। जिसको गाली दी वो तुम हो क्या? ये जो दिखता है ये मर जाएगा, इससे बड़ी कोई गाली है? और मरना क्या गाली है? वो तो आया है तो जाएगा। जब आया है तो जाना तो निश्चित है, जिस दिन आया तो उसी दिन निश्चित था कि जाएगा ही। कितनी मेहनत करी हिरण्यकश्यप ने, हैं? कितने कितने भगवान से वायदे करवा लिए, काहे के लिए? ये ना जाए। तो कहाँ कहाँ तक दिमाग दौड़ाए, जहाँ तक भी सोच सकता था सारी शर्तें उसने भगवान से रखवा ली, लेकिन तब भी नहीं मरा ना। मरा ना? देखो अब तो सब जानते कि तब भी मरा। इतना किसी ने नहीं सोचा होगा जितना उसने सोचा कि ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, कहीं नहीं, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, है ना? अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, लेकिन भगवान के पास कितने रास्ते हैं। रावण ने भी बहुत मेहनत करी कि मैं मरूं नहीं। अगर उतनी मेहनत करता ब्रह्म के लिए तो ब्रह्म हो जाता, लेकिन ब्रह्म की जरूरत नहीं, क्योंकि अवगुण थे। अवगुण ब्रह्म को नहीं पाने देते, और अवगुण अशुद्धियां ही बनाए रहते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होती है। क्यों नहीं पाते? तो आपने पूछा ना, यही है कि शुद्धि हो जाए। आप ही हो, पाना कहाँ है? कहीं जाना थोड़ी। आप ही हो, आपसे दूसरे कमरे में नहीं है, दूसरे सोफे पे नहीं, दूसरे कुर्सी पे नहीं है ना? वो हैंडल पे बैठा है, हम कुर्सी पे है ना? वो तो सब जगह है, भरपूर। कहीं चले जाओ उससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम कोई हो। तुम अगर आकाश में चले जाओ, एरोप्लेन में चले जाओ तो तुम नहीं होगे, पानी में चले जाओ तो नहीं, पाताल में चले जाओ तो तुम अपने से कैसे अलग होगे? तो तुम्हें
जो पड़ा है बिस्तर पे वैसा ही शरीर होता है ना। जब सपना देखते हो तो जो बिस्तर पे पड़ा है, जो हिल नहीं रहा है, वही शरीर तो समझ रहे हो कि उसके साथ चल रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, उसको थप्पड़ मार दिया, है ना। लेकिन एक बात देखो, तुम सपने में कभी किसी को गाली दी क्या तुमने? किसी ने नहीं, किसी से पूछ के देखो, कभी गाली नहीं दी होगी? जगते में देते हो, सपने में कभी गाली देते? हाँ, ये होगा तो दूसरे ने मार दिया, लेकिन तुम नहीं मारते। जैसे ही झगड़ने लगोगे तो उठ जाओगे। इतनी शुद्ध हो सपने में, उससे भी ज्यादा शुद्ध होना है, क्योंकि उस समय तुम सूक्ष्म शरीर हो, ये वाला शरीर छोड़ रखा है, स्थूल शरीर बिस्तर में पड़ा है और सूक्ष्म शरीर से सपना देख रहे हो। मानते इसी को, लेकिन जैसे ही नींद खुलता है तो दरवाजे भी लगे हैं, कुंडी भी लगी है और शरीर पड़ा है बिस्तर। अब पता नहीं कहाँ, दिल्ली बॉम्बे हो जाए, अमेरिका हो जाए, कहाँ कहाँ हो जाए, और पड़ा है बिस्तर। ऐसे ही ये सब बातें समझनी है। जैसे हमने मिट्टी के बर्तनों की बात करी, मिट्टी के बर्तनों की बात करी, तो मिट्टी के बर्तन तो सब अलग अलग है, लेकिन सब में एक मिट्टी ही है। ये सारे बर्तन सब अलग अलग, सबके आकार अलग, सबकी आवाज अलग, सबके नाम अलग है, सबके रूप अलग है, लेकिन सबके सब में एक ब्रह्म रहता है जो एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकता। जैसे सारे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है, सब मिट्टी के लेवल पर एक ही है, ऐसे ही ब्रह्म सब में है और ब्रह्म बिल्कुल किसी से बिल्कुल जुदा नहीं, जो यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ वही यहाँ, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्म के लेवल पे सब एक, मिट्टी के लेवल पे सब एक, आकार में अलग अलग, काम सबके अलग अलग। कितना आसान है समझना। अब ये बताओ कि जब लहरें होती हैं, जब तालाब में, समुद्र की बात छोड़ो, तालाब तो देखते रहते हो ना, भोपाल में ही रहते हो, तो तालाब में जब लहरें होती हैं तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना, देखते हो। और जब लहरें नहीं होती तब देखते हो, पानी को क्या देखते? अच्छा ये बताओ, जब लहरें होती तो पानी तो नहीं होता ना, है? लहरें होती हैं तो पानी कहाँ? पानी होता है ना, तब पानी क्यों नहीं ध्यान आता? लहरों का तो ध्यान आता है, पानी का ध्यान नहीं आता। शरीरों का तो ध्यान आता है, ब्रह्म का याद नहीं आता। बिल्कुल इतने आसान है कि बुलबुला तो दिखता है, बुलबुला फूट गया दिखता है, लेकिन पानी नहीं दिखता। पानी के बिना बुलबुला हो सकता है? पानी के बिना लहर हो सकती है क्या? पानी है तो लहर है, पानी के होने से ही लहर है, ब्रह्म के होने से ही तुम हो, ब्रह्म के बिना तुम हो नहीं सकते। तो ब्रह्म ज्यादा जरूरी कि तुम ज्यादा जरूरी? याद किसको करोगे? शरीर को। आत्मा देखती है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सच्चिदानंद है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। तो यही समझना है कि तुम्हें किसकी याद चाहिए। अगर तुम ज्यादा भोग में हो तो शरीर की ही याद आएगी, और अगर तुम योग चाहते हो तो ब्रह्म की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी, सच्चिदानंद की याद आएगी, आनंद की इच्छा होगी। सारी इच्छाएं खत्म होके आनंद की इच्छा होने लगी। अभी सारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के लिए तड़प रहे, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब वो चीज मिलनी चाहिए, अब तो किसी भी तरह में किसी भी दिन जाके खरीद लाऊंगा, बस पैसे आ जाए मेरे पास, है ना। उसके लिए तो पैसे भी नहीं चाहिए तुमको, बताओ कौन से पैसों से खरीदोगे? शर्ट संपत्ति, है ना, उसके लिए भी चाहिए। इसलिए तो समझ में नहीं आई बात, है ना। वो प्रश्न रखो लाके, फिर आप उस पर चर्चा करो, जो भी आपको जितना भी लगता है बहस कर लो, क्योंकि सबसे ऊंची ज्ञान की बहस है, सबसे ऊंचा ज्ञान का तर्क है। तुम बेकार के तर्कों में पड़े रहते हो, दिन भर बहस करते हो, कभी पड़ोसी से करते हो, कभी पति से करते हो, कभी पत्नी से करते हो, कभी बच्चों से करते हो, और ब्रह्म का तर्क
बताओ जिसमें तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखता? पलक झपकता है, नहीं दिखता? तुम्हें देखता है, वो नहीं दिखता? देख देख, देखने वाले को देख, इस शरीर को मत देख, इन झरोकों के पीछे से जो देखता है उसको देख, वो तू ही है, तेरे अलावा नहीं कुछ। तुझे तेरी ही तो तलाश है, तू जानता नहीं, भटकता रहता है दूसरों को ढूंढने। कोई मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तू तुझसे मिल ले, सारा काम पूरा। बस इतना ही तो करना है, लगे रहिए, कभी न कभी समझ में आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, उसे पानी गीला नहीं कर सकता, उसे हवा नहीं सुखा सकती, है ना? सही। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयं चापो न शोषयति मारुता। यही कह दिया कि उसे पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, मृत्यु हो नहीं सकती, आगे जला नहीं सकता, है ना? लेकिन तभी आखिरी में जलाते हो किसको? शरीर को। तुम्हें कुछ जला सकता है? तुम उससे पहले ही छू हो जाते हो, है ना? पहले वो पता ही नहीं लगता कहाँ चले। तुम्हें पता होता है कि नहीं पता? किसी को पता नहीं लगता, तुम्हें तुम्हारा पता लगता है कि नहीं? वहां जाके भी सपने देखते हो, इतने छोटे से, कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। किसी से बोल नहीं सकते, जब तक भूल नहीं जाओगे तब तक बोलोगे नहीं। कोई कोई बच्चे देर में बोलते, इसका मतलब उन्हें याद रहता होगा ज्यादा देर। मैंने बहुत उपाय बना दिए। तो इस तरह से आप ठीक ठीक समझिए कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे आग नहीं जला सकती। आप कहते हो मर जाएंगे, फिर आग जलाएंगे, आग में रख देंगे हमें। बताओ, तुम्हें कोई आग में रख सकता है? तुम तो स्वयं ही आग हो। इस तरह से आपको बार बार चिंतन करना है, बार बार मनन करना है, और बस चले जाइए, चरे वेती। एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि जो मनुष्य की गहरी इच्छा होती है उसको मिलता ही है, उससे भगवान पूरा सहयोग देते हैं, है ना? आप करके तो देखिए, जगत में आपने बहुत सी चीजें ऐसी देखी होंगी जिसकी इच्छा करी होगी, खूब ज्यादा तीव्र इच्छा रहे तो आपको मिल ही जाता है। परेशान होकर मिले, मगर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, मिल ही गया आपको। ऐसे ही वो मिल